आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की उर्राहट स्थित शराब दुकान को लेकर विगत कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज हुई मारपीट की घटना में दुकान के पार्टनर समेत 5 लोग घायल हुए हैं। मामले में दुकान का ठेका लेने वाली कंपनी के मैनेजर ने जहां सिमरिया विधायक सहित उनके कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं विधायक ने मारपीट के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। ने भी मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने, पूरे रोड के जाम कर रहे हैं। रोड में कोई अगर अपने काम से बाहर जा रहा है उसको मारकर थप्पड़ मार करके बाइक वालों को रोक रहे हैं। विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे आमजन को धमकाने आए गुंडों को आमजन ने ही सबक सिखाया है। उनका मारपीट की घटना से कोई वास्ता नहीं है। मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, बैठे धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया तो मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहां आया तो जो दुकान के लोग थे वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है, उसने धीरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। एनएच और रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे कौन है वो? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा जिले में शराब का कारोबार फैला रखा था और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं इस तरह के काम करने पर, इसीलिए जनता को धमकाने पर आमादा हो गए। और जब मैं यहाँ पर आया तो उनके लोगों के द्वारा आकर पूरा धरना स्थल पर हम लोगों से अभद्रता की गई। परिणाम स्वरूप 200 के लगभग लोग थे, उनके और उनके बीच हाथापाई भी इस दौरान हुई है। वो कट्टा और पिस्टल वगैरह भी लिए हुए थे जो लहरा रहे थे। दरअसल रीवा की उर्राहट में आबकारी विभाग की ओर से नई शराब दुकान प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए बकायदा सिंह एंड एसोसिएशन को दुकान का ठेका सौंपा गया है। इधर उर्राहट में शराब की नई दुकान खोलने को लेकर स्थानीय आम जनमानस कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जहां आज सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आमजन के समर्थन में विरोध में शामिल होने पहुंचे। यहां दुकान के सामने चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट व तोड़फोड़ की घटना में शराब दुकान के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें दुकान के पार्टनर जेपी गौतम को गंभीर चोटें आई हैं। मामले में एक और जहां शराब दुकान के मैनेजर ने विधायक पर अपनी मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को बेबुनियाद ठहराया है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब ठेकेदार के गुर्गों ने विरोध करने वाले आम जनमानस को कट्टा और पिस्टल दिखाकर धमकाने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज उनके साथ मारपीट की यह घटना हुई है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा विधायक केपी त्रिपाठी ने। यहाँ बैठे हुए धरने पे शराब दुकान के विरोध में कहीं अभी झगड़ा भी हुआ, क्या मामला क्या है? देखिए, ये धरना आम जनमानस के द्वारा पिछले 6-7 दिनों से चलाया जा रहा था, लेकिन कल शाम को जब महिलाएं, बच्चे और सब यहाँ के सम्भ्रांत लोग बैठे थे, तभी ये प्रस्तावित शराब दुकान के जो मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, बैठे धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया तो मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहां आया तो जो दुकान के लोग थे वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है, उसने धीरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। एनएच और रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे कौन है वो? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा जिले में शराब का कारोबार फैला रखा था और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं इस तरह के काम करने पर, इसीलिए जनता को धमकाने पर आमादा हो गए। और जब मैं यहाँ पर आया
तो उनके लोगों के द्वारा आकर पूरा धरना स्थल पर हम लोगों से अभद्रता की गई। परिणाम स्वरूप 200 के लगभग लोग थे, उनके और उनके बीच हाथापाई भी इस दौरान हुई है। वो कट्टा और पिस्टल वगैरह भी लिए हुए थे जो लहरा रहे थे कि आप लोग सुरक्षित नहीं रह पाओगे यदि ये शराब दुकान नहीं खुलेगी। वैसे ये शराब दुकान हम यहीं खोल कर रहेंगे। ये मारपीट कैसे हो गई? एक आरोपी उसमें गंभीर भी है, ऐसे क्या मारपीट तो हम तो पीछे हट गए जब ये कट्टा और पिस्टल पहला हाथ आपने मारा? वो बिल्कुल, ये तो लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी ने ये तो आरोप है, इस पर क्या कर सकते हैं हम। तरह आरोप लगा रहे हैं। ये भी माना जाए ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक की जगह आप सिमरिया से यहाँ पर आए हैं। स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों के प्रस्ताव पर पिछले एक हफ्ते से 100 200 के लगभग लोग स्थानीय विधायक और मेरे घर जा रहे थे और ये बता रहे थे कि ये शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग शासन प्रशासन और आबकारी के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और लगातार वो बोलते जा रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब का जो व्यापारी है, शराब माफिया है, इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि बिना कलेक्टर की परमिशन के उसने यहाँ दुकान लगातार दुकान में काम जारी रखा और यहाँ पर दुकान खोलने की जुर्रत करी और रहट की दुकान बरा में खोलने की कोशिश की। ग्रुप के साथ आपका शेयर लगा हुआ है, ऐसा आरोप कांग्रेस की। मैं 2 सालों से, देखिए, मैं शराब के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी न नशा किया, न कोई नशा करता हूँ, न मैंने कभी शराब पिया, न हाथ लगाया। मैं लगातार शराब के विरोध में रहा हूँ। तो ये पूरा मीडिया जानता है कि मैं शुरू से शराब के खिलाफ बोलता रहा हूं और आज भी शराब माफिया के खिलाफ खड़ा हूं, भू माफिया के खिलाफ खड़ा हूं। मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर शराब माफिया और भू माफिया के विरुद्ध निकल पड़ा है और देर सवेर उनके यहाँ भी चलेगा। पहले शराब चल रहा है, धीरमा नाले से अतिक्रमण हटेगा। बिल्कुल, धीरमा नाले से अतिक्रमण हटेगा। शराब कारोबार को बढ़ाने का काम तो प्रदेश सरकार ने किया है। इस बार देखिए, जहाँ तक शराब का कारोबार है, कारोबार चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे दूध का कारोबार हो, चाहे गल्ले का व्यापार हो, चाहे शराब का व्यापार हो, ये व्यापार है, लेकिन व्यापार को व्यापार के तरीके से करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जन भावना के अनुरूप ही काम करना चाहिए। तो ये विरोध शराब ठेकेदारों का है कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? ये उस शराब ठेकेदार का है जो जनता को धरना प्रदर्शन करने में गुंडागर्दी करते हैं। ऐसी ताकतों को जमींदोज करने के लिए ये धरना प्रदर्शन। ये आरोप है कि एक आर्या ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये धरना। आप वो आरोप उनके लगते रहते हैं। ऐसे आरोपों की परवाह मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं ऐसे आरोपों की कभी परवाह नहीं करता हूँ। ये शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी।